बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं। ये जानवर हमेशा उदास सा क्यों रहता है और उल्लू का वाकया करबला से क्या ताल्लुक है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम जाफर, मैं आपसे रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि ऐ पूछने वाले, पूछ, क्या पूछना चाहता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताइए कि उल्लू कैसा परिंदा है, और या इमाम मुझे आप ये भी बताइए कि उल्लू वीराने में ही क्यों रहता है, क्या इसकी कोई खास वजह है। प्यारे दोस्तों, उसकी बात सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहने लगे, कुछ देर के लिए शख्स, याद रखना, इस परिंदे को जैसे तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं रहता था, और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसकी वजह से इसका मिजाज, आदत और रहन सहन सब कुछ बदल गया है। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, कैसा वाकया, इस परिंदे के साथ क्या वाकया पेश आया, मेहरबानी मुझे सब तफसील से बताइए। उस शख्स की बात सुनी तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का साने रूनुमा हुआ है तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की ये बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस परिंदे को रुकने की इजाजत दे दी। इसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद की फौज ने किस तरह इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों पर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म सितम देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा ताकि इंसानों का साया भी इस पर ना पड़ सके। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गमे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु में आंसू बहाने लगा। प्यारे दोस्तों, कुतुब में आता है हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमज़दा हो गए। जब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है। हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेजुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वो थे जो अल्लाह तबारक व ताला के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में खेलकर बड़े हुए थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बेजुबान परिंदा ये बात समझता है, मगर अफसोस कि जुबान और दिमाग रखने वाले यजीदी
इस बात को ना समझ सके। जब से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को वो तन्हा और वीरान जगह पर रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी किसी आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले और लोग इसे भी खाना डाल देते और पानी भी डाल देते थे, और वो भी खा पीकर अपनी जगह वापस चला जाता था। जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए यजीदियों से बोल कर गया कि तुम कितनी बुरी उम्मत हो, तुम कितने बदनसीब हो जो अपने ही नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दी। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम सब मेरा क्या अच्छा सोचोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। और ये बोलकर वो चला गया। अब वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं और दिन का रोजा रखता है, और जबकि शाम को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद में गमजदा रहता है और थोड़ा बहुत खा पी लेता है। जहाँ उल्लू हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर गमगीन है, वहाँ कबूतर भी एक ऐसा ही परिंदा है। ये परिंदा भी उन लोगों पर लानत भेजता है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नवासे को शहीद किया। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कहना है कि कबूतर को घरों में पाल लिया करो, क्योंकि कबूतर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को बद्दुआ देता है और इन पर लानत भेजता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं दाऊद के घर पर बैठा हुआ था तो वो एक कबूतर देखा जो जोर जोर से कुछ बोल रहा था। तो मैंने पूछा, दाऊद तुम जानते हो ये कबूतर क्या कह रहा है? हजरत दाऊद ने फरमाया, नहीं मैं नहीं जानता। इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ये उन पर लानत भेज रहा है जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कातिल हैं। इसीलिए इस परिंदे को घर में पाल लेना चाहिए, क्योंकि ये अहले बैत अतहार रिजवानुल्लाहिम अजमईन के साथ मोहब्बत रखता है और साहिब खाना को दुआ देता है। प्यारे दोस्तों, ये अफसोस की बात है कि परिंदे भी शान अहले बैत अतहार जानते हैं, लेकिन कुछ गुमराह लोग दिमाग और जुबान रखने के बावजूद भी यजीदियों का साथ देते हैं और कहते हैं कि यजीद हक पर था। अल्लाह तबारक व तआला की यजीदियों पर और उनका साथ देने वालों पर लानत हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अतहार के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उनके ही नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।